वेलकम टू माय चैनल। कुछ दोस्तों की ये डिमांड थी कि सर आप स्टार्ट से जो है हमारी प्रिपरेशन करवाएं, ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाएं जो टॉपिक जो है एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो और जिन एरिया से क्वेश्चन आता है या आ सकता है उन टॉपिक को एक्सप्लेन करें। तो इसलिए मैंने क्लास 4 के मैथ्स में डिविजिबिलिटी का रूल है, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले आपके पास है 2 का रूल, 3 का रूल, 5 का रूल और 10 का रूल। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि कौन सा नंबर जो है वो 2 पर डिवाइड होगा। आपके पास जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पर, उसके 1 प्लेस पर आपके पास जो डिजिट होगा वो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, या आप कह सकते हैं कोई इवन नंबर होगा, तो वो जो है 2 पर डिवाइड होगा। जितना भी बड़ा नंबर हो लेकिन उसके एंड पर आपके पास 2 हो, 4 हो, 0 हो, ठीक है, कोई भी इवन नंबर हो, तो उस तरह वो पूरा नंबर जो है वो 2 पर डिवाइड होगा। आसान सी बात है। जैसे कि आप बॉक्सेस में देख सकते हैं 5422, इसमें एंड में 2 आ रहा है तो ये 2 पर डिवाइड होगा। इस तरह नेक्स्ट नंबर है 366, आपके पास इवन नंबर है तो ये भी 2 पर डिवाइड होगा। 980, ये भी आपके पास इवन नंबर है तो ये भी आपके पास 2 पर डिवाइड होगा। और 188 में 8 आपके पास इवन नंबर है, तो ये सारे नंबर जो है इसमें 1 प्लेस पर जो नंबर है वो सारे इवन हैं, तो इस तरह ये सारे नंबर 2 पर डिवाइड होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल, ठीक है। यानी कौन कौन सा नंबर जो है वो 3 पर डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर बहुत बड़ा हो और उसको सिर्फ ये बताना हो कि ये डिवाइड होता है या नहीं होता, ठीक है, और अगर हम इसको डिवाइड करने बैठ जाएं तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो इस तरह हमने कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करना है जिसके ज़रिए हमें पता चल सके कि ये नंबर 3 पर डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, कि आपने तमाम नंबरों का मजमुआ निकालना होगा, आपने तमाम डिजिट्स का मजमुआ निकालना होगा। और अगर वो मजमुआ 3 पर डिवाइड होता है तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 पर डिवाइड होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट आपके पास जो नंबर है वो है 2991, ठीक है। आप इनको प्लस करें, इस तरह 2 है तो 2 + 9 + 9 + 1, इनको आप सिर्फ जमा करें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 11, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 8 9 20, और ये हो जाएगा 21। तो चूँकि 21 जो है वो 3 पर डिवाइड होता है, तो इस तरह ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 पर डिवाइड होता है। तो इस तरह ये पूरा नंबर डिवाइड होता है 3 पर। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास नंबर है 324। तो 324 में आपके पास जो नंबर है वो 3 है, फिर 2 है और फिर आपके पास 4 है। तो इनको आप जमा करें तो ये बन जाएगा 3 + 2 5, और 5 + 4 से 9 बन जाएगा। तो 9 चूँकि 3 पर डिवाइड होता है, तो इस तरह ये पूरा नंबर जो है 3 पर डिवाइड होता है। नेक्स्ट आपके पास जो नंबर है वो है 6879। तो इसको भी आप देखें, 6 और 8 से आपके पास क्या बन जाएगा, 6 + 8 + 7 और +9 बन जाएगा। तो 6 + 8 से 14 आता है, 14 + 7 से आपके पास 21 आता है, और 21 + 9 से आपके पास आता है 30 आता है। तो चूँकि 30 जो है वो 3 पर डिवाइड हो सकता है, तो इस तरह पूरा का पूरा नंबर 3 पर डिवाइड हो सकता है। 63 को देख लें कि इसमें आपके साथ 6 है और 3 है, तो इन दोनों को जमा करें तो क्या आएगा, 9 आएगा। 9 जो है 3 के टेबल में आता है या 3 पर डिवाइड हो सकता है, तो इस तरह इसको हम कहते हैं कि ये भी 3 पर डिवाइड हो सकता है। डिविजिबिलिटी बाय 5 का रूल है, ये बहुत ही आसान रूल है, ठीक है। इसके लिए आपके पास क्या होगा, कोई भी नंबर हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसके एंड पोजीशन पर या तो 5 हो या 0 हो, तो वो जो नंबर होगा वो 5 पर डिवाइड होगा। कोई भी नंबर हो, कोई बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, उसकी एंड पोजीशन पर यानी 1 प्लेस पर आपके पास या 0 हो या 5 हो, तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 5 पर डिवाइड होगा। अगर उसके एंड पोजीशन पर 0 हो, ठीक है, तो फिर 5 पर तो डिवाइड होगा,
इसके साथ साथ वो किस पर डिवाइड होगा, इसके साथ साथ वो 10 पर भी डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी बाय 10 का रूल है कि कोई नंबर आपके पास 10 पर तभी डिवाइड होगा जब इसके एंड पोजीशन पर नंबर होगा वो क्या होगा, वो 10 होगा। तो इस तरह आपके पास ये जो 5 का रूल है इसमें जो एंड पोजीशन पर 0 आना चाहिए, अगर 0 आ जाए तो 5 पर भी डिवाइड होता है, अगर 0 आ जाए तो 10 पर भी डिवाइड होता है। एक्सरसाइज नंबर 1 है, आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा नंबर जो है वो 2 पर डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन सा नंबर आप 3 पर डिवाइड हो सकता है। तो तमाम नंबर को आप जमा करें और चेक करें कि मजमुआ जो है 3 पर डिवाइड होता है तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 पर डिवाइड होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में है कि मार्क द गिवन नंबर्स डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फैक्टर्स और मल्टीपल। तो फैक्टर्स और मल्टीपल में सबसे पहले हम पहचान करते हैं फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को मुकम्मल तकसीम करता हो तो उसको हम फैक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है 6। अब 6 के कौन कौन से फैक्टर है, यानी 6 को कौन कौन सा नंबर तकसीम कर सकता है मुकम्मल। तो 1 तो हर एक नंबर को तकसीम कर सकता है, यानी 1 जो है हर किसी का फैक्टर है, यानी हर एक नंबर जो है वो 1 पर तकसीम हो सकता है। इसी तरह ये 6 जो है ये 2 पर तकसीम हो सकता है। 6 डिवाइड बाय 2 से 3 आता है तो ये भी इसका फैक्टर है। इसी तरह जो है नेक्स्ट इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो 3 होगा, यानी 6 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये 6 जो है कौन कौन से टेबल में आ सकता है, 1 के टेबल में आ सकता है, 2 के टेबल में आ सकता है, 3 के टेबल में आ सकता है, और इसी तरह 6 जो है अपने आप के टेबल में भी आ सकता है, 6 1 जार 6। तो इस तरह 6 के जो फैक्टर है ये क्या है, ये आपके पास 1 2 3 और ये क्या है, ये 6 के फैक्टर्स है। ठीक है, 6 के क्या है, ये फैक्टर्स है। इसी तरह कोई और नंबर आप ले लें, 20 ले लें, तो 20 की कौन कौन से फैक्टर हैं, 20 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है, या कौन कौन से टेबल है जो जिनमें 20 आता है। तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, और इस तरह 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, और इसी तरह जो है 10 के टेबल में, और लास्ट में 20 के टेबल में। फैक्टर्स का कंसेप्ट है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। अब मल्टीपल की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीपल क्या होता है, एंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2। आपने 2 का टेबल यूज़ करना होगा। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, और 2 6 जार 12। इसी तरह आपने आगे जाना है। ठीक है, और आपके पास जो लास्ट में आएगा वो क्या आएगा, वो 20 आएगा। तो मल्टीपल का कंसेप्ट यही है, जब भी आपके पास मल्टीपल का मतलब होगा तो इसका मतलब होगा कि टेबल, उस नंबर का टेबल आपने इस्तेमाल करना होगा और मल्टीपल निकालना होगा। नेक्स्ट आपके पास है कॉमन मल्टीपल्स का टॉपिक है। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, पर आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। तो आपने 6 और 8 के जो है मल्टीपल बनाने होंगे, और फिर उनमें कॉमन क्या होगा, जब तक कोई कॉमन ना आ जाए तो आपने उसको एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। तो 6 और 8 के दरमियान में जितने मल्टीपल्स कॉमन है उनको आप निकालेंगे। तो 6 का टेबल अपने यूज़ करना होगा, मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 1 जार 6, फिर 12 18 24 30 36 42 48 54 60 एंड सो ऑन। ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है, ये मल्टीपल्स है, इन्होंने ये नहीं कहा कि 10 मल्टीपल चाहिए या 5 चाहिए, तो आपने इसको एक्सटेंड करना है। ठीक, आपको पेपर में इस तरह कहा जाएगा कि फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम एलसीएम भी कहते हैं। ठीक है, इसके ज़रिए हम एलसीएम भी मालूम कर सकते हैं मल्टीपल्स के तरीके से। टेबल आपने यूज़ करना होगा, और जो पहला नंबर कॉमन आ जाए उसको हम एलसीएम कहते हैं। जिस तरह के आपके पास यहाँ पर है 6 का टेबल इन्होंने एक्सटेंड किया है, 6 12 18 24 30, बस यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 8 का भी टेबल एक्सटेंड करना होगा। तो 8 1 जार 8, 16 24 32 40 48, ये आपके पास यहाँ तक आ जाएगा। ये मजीद भी एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, सो द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 उन्होंने निकाले हैं, तो 2 कॉमन मल्टीपल निकाले हैं। तो इन दोनों टेबल में जो है 24 पहले आया है, और फिर नेक्स्ट जो है 44 48 कॉमन आया है। ठीक है, तो इनमें 2 जो है ये आपके पास क्या है, इन्होंने 2 जो है निकाले हैं। इसमें आप 3 4 5 1 भी निकाल सकते हैं, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, उसी मुताबिक से आपने चलना होगा। अब यहाँ पर जो है पॉइंट की बात ये है कि आपके पास ये जो 24 होगा ये क्या होगा, 6 और 8 का एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आपने एलसीएम मालूम करना होगा तो इस तरीके से भी आप बहुत आसानी से एलसीएम मालूम कर सकते हैं। तो 6 और 8 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 24 होगा। आपने टेबल का तरीका इस्तेमाल करना होगा इस तरह, और एलसीएम आप मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एलसीएम होगा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम एलसीएम भी कहते हैं। नंबर्स के दरमियान में कॉमन फैक्टर मालूम करने होंगे, तो फिर आपने क्या करना होगा। तो फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन नंबर 1 को ले रहे हैं,
और इसके दरमियान में कॉमन फैक्टर्स को मालूम कर रहे हैं। तो 6 आपके पास नंबर है, इसको डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से हैं, यानी किस किस नंबर के टेबल में आता है। तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और अपने आप के टेबल में ये नंबर आता है, तो 6 हो जाएगा। इसी तरह 18 आपके पास है, तो 18 को भी इस तरह लिख लेंगे कि 18 कौन कौन से नंबर पर डिवाइड हो सकता है। तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में और इस तरह 9 और 18 के टेबल में ये आ सकता है। तो इन दोनों नंबर के, इन दोनों फैक्टर्स के दरमियान में, ठीक है, कौन कौन से जो है कॉमन फैक्टर है। तो आपके पास एक 1 हो जाएगा, ये कॉमन है, 2 भी कॉमन है, इसी तरह आपके पास 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है। तो इन दोनों डिजिट्स के दरमियान में जो कॉमन है 1, 2, 3 और 6 इनके दरमियान में कॉमन है। फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे कि मैंने बता दिया है कि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है एलसीएम। तो क्या करना है, आपने इन नंबर के दरमियान में जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होगा उसको निकालना है। तो यानी आपने एलसीएम को निकालना होगा। तो सबसे पहले 3 को हम लेते हैं। 3 क्या है, 3 जो है 3 का टेबल आपने यूज़ करना होगा। तो 3 जो है वो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इसी तरह आपने एक्सटेंड करते जाना है जब तक जो 5 का टेबल है उसके भी आपके पास कोई नंबर कॉमन ना आ जाए। तो 3, 6, इसी तरह जो है आपके पास हो जाएगा 9 और ये आपके पास फिर हो जाएगा 12 और फिर हो जाएगा 15। मैं इसको फिर यहाँ पर स्टॉप करता हूँ कि मुझे पता है कि 5 के टेबल में यहाँ पर 15 आ सकता है। तो हम लिखते हैं 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा जो है 15 आ जाएगा। तो पहला जो नंबर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो 15 जो है दोनों टेबल में आ सकता है। तो इस तरह आपके पास ये इन दोनों नंबर का एलसीएम भी हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हो जाएगा और हमने इस तरीके से एलसीएम को भी मालूम कर लिया है। तो आज तक इतना ही। इंशाल्लाह कल हम फिर फ्रैक्शन पर वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे कि फ्रैक्शन में कौन कौन से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और कौन सी एरियाज़ है जहाँ से एमसीक्यू जो है आता है और कौन से टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट है जिनको आपने कवर करने हैं। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।